हेलो गाइस, कैसे हो भाई सभी। आई होप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं राहुल और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल स्टडी ग्रोस पर। देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट डिजिट और यूनिट डिजिट का आज हम सेकंड पार्ट करेंगे। तो अगर कोई बच्चा डायरेक्ट इसका सेकंड पार्ट देख रहा है तो बेटा गलती कर रहा है, पहले फर्स्ट पार्ट जरूर देख लो, ठीक है। फर्स्ट पार्ट देखोगे इसका तभी ये चैप्टर पूरा अच्छे से समझ में आएगा। और देखो, फर्स्ट पार्ट में हमने क्या करा था, रूल फर्स्ट और रूल सेकंड हमने कंप्लीट कर लिए थे फर्स्ट पार्ट में और इस पर बेस क्वेश्चन कर लिए थे। रूल फर्स्ट किसके लिए था, 0, 1, 5 और 6। मैंने बताया था कि इसकी साइक्लिसिटी कितनी होती थी, 1, ठीक है। मतलब 0 की पावर चाहे कुछ भी हो, इसका यूनिट डिजिट 0 ही रहता था। 1 की पावर चाहे कुछ भी हो, इसका यूनिट डिजिट 1 ही रहता था। और 5 और 6 की पावर चाहे कुछ भी हो, इनका यूनिट डिजिट 5 और 6 होता था। ये सब चीजें मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताई थी बहुत अच्छे से। उसके बाद रूल सेकंड हमने पढ़ा था 4 और 9, और 4 और 9 के लिए हमने और इवन वाला फंडा सीखा था, अगर आपको याद है तो, ठीक है। और देखो यार, कमेंट किया करो, मैं आपके सारे कमेंट पढ़ता हूं। बच्चों के जो डाउट होते हैं वो भी मैं कमेंट में पढ़ता हूं। तो देखो, बच्चों को इस क्वेश्चन में डाउट आ रहा था नंबर ऑफ फैक्टर्स में। ये जो क्वेश्चन है मैं वीडियो के लास्ट में करवाऊंगा, मतलब इस क्लास की लास्ट में इस क्वेश्चन को हम दोबारा से कर लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो जो भी डाउट होता है कमेंट करा करो, आपके मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज हम पढ़ेंगे रूल थर्ड, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड हम लोग पढ़ चुके थे। तो रूल थर्ड किस किस के लिए है जरा समझ लो यार अभी, ठीक है। इसे मैं मिटा रहा हूं क्योंकि इसकी जरूरत हमें पढ़ने वाली है इस स्पेस की। अब देखो, रूल थर्ड जो है ना वो 2 के लिए, 3 के लिए, 7 और 8 के लिए। क्लियर है, ये 2, 3, 7 और 8 के लिए है। और इन नंबर्स की जो साइक्लिसिटी होती है वो होती है 4। साइक्लिसिटी क्या होती है ये मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको बहुत अच्छे से बता दिया था, ठीक है। अब आओ आगे समझते हैं। देखो, यहां से ये चीज समझोगे तो समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में साइक्लिसिटी है क्या। देखो, 2 की पावर 1 कितना होता है, 2, 2 की पावर 2 कितना होता है, 4, 2 की पावर 3 कितना होता है, 8, और 2 की पावर 4 कितना होता है, 6। तो हमने देखा कि 2 की पावर जैसे डिफरेंट हो रही है तो इसका यूनिट डिजिट भी डिफरेंट आ रहा है। मतलब 2 की पावर डिफरेंट होने पर इसकी जो यूनिट डिजिट हो सकता है वो या तो 2 होगा, वो या तो 4 होगा, वो या तो 8 होगा, वो या तो 6 होगा। उसके बाद रिपीटेशन होना शुरू हो जाएगा। देखो, 2 दोबारा से 2 आया, 4 दोबारा से 4 आया, 8 दोबारा से 8 आया, 6 दोबारा से 6 आया, ठीक है। उसके बाद यूनिट डिजिट जो है वो रिपीट होने लगेंगे 4 के बाद, ठीक है। तो 2 की पावर n चाहे कुछ भी हो, इसके जो यूनिट डिजिट होंगे वो या तो 2 हो सकता है, या 4 होगा, या 8 होगा, या 6 होगा। तो इसका मतलब है इसकी साइक्लिसिटी कितनी है, 4 है, ठीक है। तो सेम 2, 3, 7 और 8 इन चारों नंबर की साइक्लिसिटी कितनी होती है, 4 होती है। मतलब इनके 4 डिफरेंट यूनिट डिजिट होंगे इन चारों नंबर्स के। जैसे कि देखो यहां 3 के केस में भी देखो भाई, 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27 और 3 की पावर 4 81। तो यूनिट डिजिट हमेशा डिफरेंट आ रहा है, 3, 9, 7 और 1। उसके बाद फिर रिपीट होने लगेगा, 3 फिर दोबारा 3 आया, 9 फिर दोबारा 9 आया, 7 फिर दोबारा 7 आया, 1 और फिर दोबारा से 1 आ गया, ठीक है। तो 4 के बाद जैसे ही 4 साइकिल कंप्लीट होगी फिर सेम यूनिट डिजिट रिपीट होने लगते हैं, जैसे कि आप 2 के और 3 के केस में देख रहे हो। क्लियर है बेटा। तो अब आगे समझो कि इन क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, ध्यान से समझना। फॉर एग्जाम्पल, मुझे 2 की पावर 9 का यूनिट डिजिट फाइंड करना है कि 2 की पावर 9 का यूनिट डिजिट क्या होगा। अब किसी भी बच्चे को 2 की पावर 9 डायरेक्ट याद है तो वो तो फटाफट बता देगा कि भाई 2 की पावर 9 होती है 512, ठीक है, 512। यहां देखो 2 की पावर 9 कितनी होती है, 512। तो वो तो डायरेक्ट बता देगा कि सर इसका आंसर होगा 2, है ना। वो तो डायरेक्ट आंसर में बता देगा कि इसका आंसर होगा 2। मतलब 2 की पावर 9 का यूनिट डिजिट कितना होगा, 2 होगा। बट जिनको याद नहीं है, क्योंकि देखो इतने छोटे क्वेश्चन तो आएंगे नहीं। मान लो क्वेश्चन अगर इस तरह से आ गया 2 की पावर या 22 की पावर 48, तो निकालना पॉसिबल है ही नहीं।
22 की पावर 48 तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे हम लोग। इसके लिए हमें रूल थर्ड पढ़ना पड़ेगा, समझ में आया। अब थर्ड रूल देखो कैसे करते हैं, पहले इस छोटे से एग्जाम्पल में समझो, पहले इस छोटे से एग्जाम्पल में समझो कि थर्ड रूल को अप्लाई कैसे किया जाता है। देखो 2 की पावर 9 है, तो जो भी पावर है, ये जो भी पावर है, इस पावर को आपको किससे डिवाइड करना है, 4 से। अब 4 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि इसकी साइकिलसिटी 4 है ना। 3, 2, 3, 7 और 8 के केस में इनकी साइकिलसिटी 4 है, इसलिए हमेशा 4 से डिवाइड करेंगे। तो जो भी पावर है, पावर को 4 से डिवाइड करो। जैसे कि 9, पावर कितनी है 9, 9 को मैंने 4 से डिवाइड करा, कितनी बार गया, 2 बार चला गया, और यहां कितना आ गया 8, तो रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर आप बोलोगे सर रिमाइंडर शेषफल यहां बच रहा है 1, ठीक है। जैसे ही मैं पावर को 4 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 1, जो रिमाइंडर बचेगा वो ही अब आपको पावर बना देनी है, समझ में आया। जैसे यहां रिमाइंडर कितना बच गया 1 बचा, जैसे ही पावर को 4 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर बच गया 1, इसी रिमाइंडर को आपको पावर लेट करना है, पावर मान लेना है। तो 2 की पावर 1 कितना होता है 2, तो 2 की पावर 9, 2 की पावर 9 जो होगा उसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। जैसा कि आप यहां भी देख सकते हो कि 2 की पावर 9 का यूनिट डिजिट कितना है 2। तो समझ में आया आपको, 2, 3, 7 और 8 का अगर हमें यूनिट डिजिट निकालना है तो पावर को हमें सबसे पहले, जो भी पावर है उस पावर को सबसे पहले हम 4 से डिवाइड करेंगे, और 4 से डिवाइड करने पर जो भी रिमाइंडर आएगा उसको पावर लेट कर देंगे, उसको पावर मान लेंगे। और मैं एग्जांपल से समझाता हूं आपको, ठीक है। आ जाइए, अब अगर मैं आपसे बोलता हूं कि 3 की पावर 9 इसका यूनिट डिजिट बताओ, तो 3 की पावर 9 तो यार हमें याद ही नहीं होती। 3 की पावर 9 का मतलब समझ रहे हो ना कि 3 को 9 बार मल्टीप्लाई करना, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, और ऐसे ही 9 बार इसको मल्टीप्लाई करना। तो 3 की पावर 9 का यूनिट डिजिट हमें निकालना है। अब 3 की पावर 9 तो हमें पता ही नहीं कितना होता है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले जो भी पावर है उस पावर को कितने से डिवाइड करेंगे, 4 से। हमेशा 4 से डिवाइड कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि इनकी साइकिलसिटी 4 होती है। तो 9 से जैसे ही हमने 4 को डिवाइड करा तो रिमाइंडर कितना आ गया 1, रिमाइंडर कितना आ गया 1, जो भी रिमाइंडर आएगा उसको पावर लेट कर लेंगे, कितनी आ गई भाई 3 की पावर 1, ठीक है। जो भी रिमाइंडर आएगा उसको पावर लेट कर लेंगे। तो 3 की पावर 1 कितना होता है 3, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 3, मतलब 3 की पावर 9 का यूनिट डिजिट अगर हम फाइंड करते हैं तो आंसर कितना आएगा 3 ही आएगा। और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक करते रहेंगे, टेंशन ना लो। एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है भाई। मान लो मैंने यहां लिखा 33 की पावर 34, इसका यूनिट डिजिट हमें फाइंड करनी है। इसकी यूनिट डिजिट फाइंड करो, इकाई अंक निकालो। 33 की पावर 34, 33 की पावर 34 की यूनिट डिजिट फाइंड करना है, इसका इकाई अंक क्या होगा। समझो अब ध्यान से, मैंने क्या बोला है, आगे वाले नंबर से हमें कभी भी मतलब नहीं है, फर्स्ट पार्ट में बताया था। तो हमें ये कैसा दिखना चाहिए, हमें देखना चाहिए 3 की पावर 34 दिखाई देना चाहिए, 3 की पावर 34। अब 34 को आप इस पावर को कितने से डिवाइड करेंगे, 4 से, क्यों बता चुका हूं। तो कितना गया 32, रिमाइंडर कितना बच गया 2, रिमाइंडर देखना है, क्वेश्चन ही नहीं देखना, रिमाइंडर देखो, रिमाइंडर कितना बचा 2, जो भी रिमाइंडर होगा उसको पावर लेट करेंगे, ठीक है। तो 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 होती है 9, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 9, मतलब 33 की पावर 34 का यूनिट डिजिट कितना होगा 9 होगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा 9, ठीक है। तो ये तो बात आ गई रिमाइंडर की, कि रिमाइंडर, अब देखो रिमाइंडर जो बचेगा आपका, ठीक है, ये बात तो श्योर है कि जो रिमाइंडर आपका बचेगा वो या तो 1 बचेगा, वो या तो 2 बचेगा, या तो 3 बचेगा, राइट, ठीक है। जब भी आप किसी भी पावर को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर या तो 1 बचना है, या 2 बचना है, या 3 बचना है,
ठीक है। और एक स्पेशल केस होगा, स्पेशल केस जब रिमाइंडर आपका क्या बचे 0। स्पेशल केस ये होता है कि जब रिमाइंडर आपका क्या बचे 0। भाई रिमाइंडर अगर 1 बच रहा है, 2 बच रहा है और 3 बच रहा है, तो जो भी बच रहा है वो हम पावर लेट कर देंगे। बट एक स्पेशल केस होगा जब रिमाइंडर 0 बचे आपका। इस केस को भी जरा समझो एक बार, ठीक है। इस केस को भी एक बार समझो, हर एक चीज समझ में आएगी यार। मैथ बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, समझाने वाला होना चाहिए और समझने वाला होना चाहिए। तो मैं समझाने वाला हूं, आप समझने वाले हो। बहुत प्यार से चीजों को समझो। देखो कॉन्सेप्ट अगर स्ट्रांग हो गए ना तो फिर कोई रोकने वाला नहीं है। बहुत इजीली मैथ करके आओगे, स्पीड भी अपने आप बन जाएगी जब कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे, ठीक है। अब ध्यान से समझो। देखो जैसे मैंने लिखा 3 की पावर 8, छोटा सा नंबर ही ले रहा हूं क्योंकि समझ में आ जाए। 3 की पावर मैंने 8 लिया, इसका यूनिट डिजिट मुझे बताना है कि 3 की पावर 8 का यूनिट डिजिट कितना होगा। अब 3 की पावर 8 हमें याद नहीं है, बट यहां आप देख सकते हो कि 3 की पावर 8 कितना है, 6 5 6 1। मतलब 3 की पावर 8 का यूनिट डिजिट 1 होगा, है ना, 1 होगा। बट हमें याद नहीं है, हमें निकालना सीखना है। तो जो भी पावर थी, क्या करते थे, जो भी पावर है उस पावर को कितने से डिवाइड करते थे, 4 से। क्यों? क्योंकि इसकी साइकिल सिटी 4 है, बार बार बोल रहा हूं, ठीक है। तो 4 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार गया, 8 बार। हमने देखा रिमाइंडर कितना बचा, 0। मैं 0 ही लिखता हूं। मैंने देखा रिमाइंडर कितना बच गया, 0, ठीक है। तो अब भाई रिमाइंडर अगर 0 बचता है तो ऐसा मत करना कि अगर रिमाइंडर 0 बच रहा है तो 0 पुट कर दो पावर, नहीं। क्योंकि किसी भी नंबर का अगर पावर 0 है तो वो 1 बनता है। मैंने बताया था कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो वो कितना होता है, 1 के बराबर। मान लो 2 की पावर 0 है तो वो कितना हो जाएगा, 1 के बराबर। अगर 3 की पावर 0 है तो वो कितने के बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। तो ये गलती मत करना एग्जाम के अंदर कि अगर रिमाइंडर 0 आता है तो आप 0 पुट करोगे, नहीं। देखो अगर रिमाइंडर, अगर डिवाइड करने पर, पावर को डिवाइड करने पर रिमाइंडर अगर 0 मिलता है तो उस केस में आपको पावर 4 लेट करनी है, 4, ठीक है। रिमाइंडर 0 आने पर पावर कितनी लेट करोगे, 4, ठीक है। 0 का मतलब यार साइकिल सिटी कंप्लीट हो गई है। यहां आकर कंप्लीट हो गई है 4 पर। तो 4 पर देखो रिमाइंडर हमेशा 0 कब आएगा, 4 से 4 को डिवाइड कर दो, रिमाइंडर 0 आएगा। 4 को 8 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 0 आएगा। मतलब यहां साइकिल कंप्लीट हो गई है। साइकिल कंप्लीट होने का मतलब पावर 4 है। तो आप बस इतना समझ लो, ठीक है, ज्यादा डीपली मत जाओ, बस इतना समझ लो कि अगर रिमाइंडर 0 होता है तो पावर कितनी पुट करनी है, 4, ठीक है। तो पावर कितनी पुट करोगे, 4, बस इतना भी समझ लो। क्लियर है? तो भाई रिमाइंडर 0 था, पावर 4 पुट करेंगे। और 3 की पावर 4 हमें याद होती है कि 3 की पावर 4 कितना होता है, 81 होता है, 81। 3 की पावर 4 कितना होता है, 81। तो यहां यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 1, ठीक है। तो मतलब 3 की पावर 8 का यूनिट डिजिट 1 है। यहां भी हम देख सकते हैं कि 3 की पावर 8 का यूनिट डिजिट कितना है, 1। तो देखो मैंने 2 चीज बताई। पहली बात तो पावर को 4 से डिवाइड करना है, किसके केस में, 2 3 7 और 8 के केस में। और रिमाइंडर अगर 1 2 3 आ जाए तो हम उसको पावर लेट कर देंगे। बट अगर रिमाइंडर 0 आता है, अगर शेषफल 0 आता है तो उस केस में पावर कितना लेट करना है, 4। उस केस में पावर कितनी मान के चलोगे, 4। बस इतना याद रखो, ठीक है। अब मैं ये सब कुछ मिटा रहा हूं, अपनी लैंग्वेज में लिख लेना। और बता देता हूं कि नोट्स जितना भी मैं पढ़ाऊंगा ना, उसके नोट्स आपको स्टडी ग्लोस के टेलीग्राम पर मिलेंगे। तो टेलीग्राम जाकर जरूर ज्वाइन करो अगर नोट्स चाहिए तो मैथ के, ठीक है। चलो अब चलते हैं सीधे क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन करेंगे तो और आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पर है। बोल रहे हैं फाइंड द यूनिट डिजिट। हिंदी में बता देता हूं, इकाई अंक निकालना है। किसका, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है मैं लिख देता हूं भाई। बोल रहे हैं 22 और 7 की पावर हमें कितनी दे रखी है, 26 मल्टीप्लाई बाय 448
की पावर हमें दे रखी है 25 मल्टीप्लाई बाय 777 की पावर हमें दे रखी है 55। इसका यूनिट डिजिट हमसे पूछ रहा है। क्लियर है? ट्राई करो एक बार, करने की कोशिश करो इस क्वेश्चन को एक बार। चलो यार मैं करवाता हूं। देखो यहां कितना है 7, यहां कितना है 8, यहां कितना है 7। तो कौन सा रूल लगेगा? रूल थर्ड लगेगा। रूल थर्ड किस किस के लिए होता था? 2 के लिए, 3 के लिए, 7 के लिए और 8 के लिए। अभी हमने पढ़ा। तो क्या करेंगे? पावर, इस पावर को कितने से डिवाइड करोगे? 4 से। जैसे ही 26 को 4 से डिवाइड करोगे, कितनी बार गया? 24, रिमाइंडर कितना बच गया? 2। तो आपको ये 7 की पावर 26 दिखाई देना चाहिए, 7 की पावर 26 दिखाई देना चाहिए। और पावर को जैसे ही हमने 4 से डिवाइड करा, रिमाइंडर कितना बच गया? 2। तो यहां आप कितना लिखोगे? यहां आप लिखोगे भाई 7 की पावर 2 मल्टीप्लाई। ठीक है? उसके बाद क्या करना है भाई? यहां 8 की पावर, ये आपको देखना चाहिए 8 की पावर 25 को जैसे ही 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। तो यहां आप कितना लिखोगे? 8 की पावर 1। अब ये आपको कितना दिखाई देना चाहिए? 7 की पावर 55 दिखाई देना चाहिए। और 55 को जैसे ही 4 से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो आपको यहां जो रिमाइंडर मिलेगा वो कितना मिलेगा? 3। तो यहां आप 3 लिख दोगे। ठीक है? समझ में आया ना इतना? अब देखो हमें पता है 7 की पावर 2 कितना होता है? 49। तो यहां लिखेंगे 9। 8 की पावर 1 कितना होगा? 8। तो यहां लिखेंगे 8। और 7 की पावर 3, 7 की पावर 3 कितना होता है भाई? याद होना चाहिए तुम्हें। 7 की पावर 3 होता है 343। ठीक है? 7 की पावर 3 होता है 343। तो इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा? 3। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है? 9 और 8 को मल्टीप्लाई करोगे तो 72 आएगा। मल्टीप्लाई बाय कितना करोगे? 3। इस 7 से कोई मतलब नहीं है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो कितना आया? 6। आंसर कितना आ जाएगा? 6। ठीक है? तो आई होप आपको समझ में आया होगा। करो इसको एक बार नोट। चलिए अभी और क्वेश्चंस करते हैं, घबराओ मत। ठीक है? कई सारे क्वेश्चंस करवा रहा हूं इसके अंदर, तो चीजें समझ में आएंगी। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्या है। बोल रहे हैं फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ। क्वेश्चन क्या दे रखा है? 213 की पावर कितनी दे रखी है? 1116 मल्टीप्लाई बाय, फिर दे रखा है 772 की पावर दे रखा है 22377 मल्टीप्लाई बाय, बोल रखा है 334 की पावर हमें कितनी दे रखी है? 1115। राइट? 1115। क्लियर है बेटा? इसकी यूनिट डिजिट बतानी है। अब मेरी बात को जरा समझना। ठीक है? जैसे कि यहाँ 213 की पावर दे रखी है हमें 1116, तो पावर तो बहुत बड़ी है। राइट भाई? 1116 हमें पावर दे रखी है, पावर बहुत बड़ी है। अब हमें पता है कि हम पावर को कितने से डिवाइड करते हैं? 4 से। तो बेटा एक बार एक चीज समझ लो, यहां लिखो सबसे पहले। ठीक है? शॉर्ट करने के लिए लिखो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। डिविजिबिलिटी रूल देखो मैं पूरा करवाऊंगा आपको चैप्टर। ठीक है? डिविजिबिलिटी रूल पूरा एक चैप्टर पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के अंदर, बट अभी हमें डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 की जरूरत है। तो अभी ये समझ लो। अब देखो 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है? 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये बोलता है कि कोई भी नंबर है उसके लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो जाते हैं ना, तो वो पूरा का पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। जैसे देखो ये पावर दे रखी है हमें 1116, तो ये पूरी डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, इस नंबर के लास्ट के 2 नंबर्स आपको डिवाइड करने हैं केवल। ठीक है? 4 का डिविजिबिलिटी रूल यही बोलता है कि अगर लास्ट के 2 नंबर
लास्ट के दो नंबर अगर 4 से डिवाइड हो जाते हैं ना तो ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा, और अगर ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर 0 मिलेगा। तो आपको केवल 16 को डिवाइड करके देखना है, 16 को, और 16 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना मिलेगा 0, और रिमाइंडर 0 मिलने पर पावर कितनी पुट करते हैं हम 4। ठीक है, क्लियर है ना मेरे भाइयों। जैसे एक एग्जांपल और समझ लो, मान लो भाई ये नंबर है 2224। अब मुझे ये जानना है कि ये नंबर 4 से डिवाइड होगा या फिर नहीं होगा, तो मैं केवल इसको 24 को डिवाइड करके देखूंगा 4 से, और 24 पूरी तरह से 4 से डिवाइड हो रहा है तो ये नंबर पूरा का पूरा 4 से डिवाइड होगा। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल यही बोलता है कि कितना भी बड़ा नंबर हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, उसके लास्ट के दो नंबर्स को डिवाइड करके देख लो, अगर उसके लास्ट के दो नंबर 4 से डिवाइड हो जाते हैं तो वो पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। ठीक है, अच्छा जी, अब आगे समझो। मान लो मैंने एक नंबर लिया भाई 1115, यही नंबर मैंने लिया, इसको मैं 4 से डिवाइड करके देखूंगा, तो जरा देखते हैं रिमाइंडर के। तो ये तो मुझे पता है कि लास्ट का नंबर कितना है 15, और 15 4 से पूरी तरह से डिवाइड नहीं होता, तो ये बात तो श्योर है कि ये नंबर 4 से डिवाइड नहीं होगा, बट रिमाइंडर कितना बचेगा वो एक बार फाइंड करके देखते हैं। तो जैसे ही मैंने इसको 4 से डिवाइड करा, कितना गया 8, कितना बच जाएगा 3, है ना, कितना बचेगा 3, एक और ले लेंगे, कितना बच जाएगा 31, कितना बच गया 28, फिर आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा 35, करेंगे 32, तो भाई जो रिमाइंडर बच रहा है, ठीक है, 1115 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर कितना बच रहा है 3। मैं बोल रहा हूं पूरा नंबर डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। एक बात बताओ, अगर केवल मैं 15 को डिवाइड करता हूं, ठीक है, 1115 में लास्ट के नंबर, लास्ट के जो 2 डिजिट हैं, इनको अगर मैं 4 से डिवाइड कर देता हूं तो भी तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 3 आ रहा है। तो इतनी डिवीजन करने की जरूरत कोई है, डिविजिबिलिटी रूल लगाओ ना 4 का, कितना भी बड़ा नंबर हो उसके लास्ट के 2 नंबर्स को डिवाइड करके देख लो, अगर वो पूरी तरह से डिवाइड हो रहे हैं 2 नंबर्स तो वो पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा, और अगर नहीं हो रहे हैं तो जो भी रिमाइंडर है वो ही रियल रिमाइंडर होगा। ठीक है, समझ में आया। तो 1115 पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है आपको रिमाइंडर निकालने के लिए, आप हमेशा लास्ट के 2 नंबर्स को डिवाइड करोगे, यही 4 का डिविजिबिलिटी रूल है। ठीक है, तो आई होप आपको 4 का डिविजिबिलिटी रूल समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। चलो, तो भाई ये नंबर आपको कैसा दिखाई देना चाहिए, ये नंबर आपको दिखाना चाहिए 3 की पावर 1116, है ना, इस तरह से दिखाई देना चाहिए। आगे के नंबर से हमें कोई लेना देना नहीं है। ये कैसा दिखाई देना चाहिए 2, और 2 की पावर कितनी है 22 377, और ये 4 की पावर 1115 दिखाई देना चाहिए। आगे के जो भी नंबर हैं उनसे हमें कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, चलो अब यहां केवल 16 को डिवाइड करके देखो, 4 से 16 को डिवाइड करेंगे तो सर रिमाइंडर मिलेगा 0, और रिमाइंडर 0 मिलने पर पावर क्या करते थे 4, तो 3 की पावर कितनी आ जाएगी 4 मल्टीप्लाई बाय, यहां केवल 77, यहां केवल 77 को आपको डिवाइड करके देखना है, और 77 को 4 से डिवाइड करोगे तो भाई ये कितना आ गया 37, और देन कितना आएगा 36, कितना रिमाइंडर आ जाएगा 1। क्लियर है बेटा, कितना रिमाइंडर आ जाएगा 1, तो 2 की पावर कितनी करोगे 1। क्लियर है। आगे क्या करने वाले हम लोग, अब देखो 4 का और 9 का रूल हमने अलग पढ़ा था, सेकंड रूल 4 और 9 के लिए है, उसमें हम क्या देखते थे इवन और ऑड, कि भाई पावर इवन है या ऑड है। ये 5 आ गया मतलब पावर है ऑड, और पावर ऑड आने पर हम पावर कितनी रखते थे 1, याद है ना, कि पावर जैसे ही 4 की पावर ऑड आती थी उसकी पावर कितनी रखी जाती थी 1, और 4 की पावर 1 रखने पर इसका यूनिट डिजिट कितना होता था 4, याद होगा आपको। तो 3 की पावर 4 कितना होता है बेटा, ये याद होना चाहिए। देखो आपको 3 की पावर 4 होता है 81, तो यहाँ यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 1। 2 की पावर 1 कितना आ जाएगा 2, 4 की पावर 1 कितना आ जाएगा 4। क्लियर है। इनको मल्टीप्लाई करोगे 1 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हुआ 2 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होगा 8, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 8। करो इसे नोट। मैंने कोशिश करी है कि हर एक स्टेप आपको अच्छे से बता पाऊं,
फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो एक बार वीडियो को बैक करो और फिर देखो वीडियो को, समझ में आएगा। क्लियर है? चलो और क्वेश्चंस करते हैं। देखो प्रैक्टिस मैं पूरी करवाऊंगा आपको, पूरी प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस में कमी नहीं छोड़ेंगे। एक क्वेश्चन और करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पर है। बोले फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ नंबर हमें क्या दे रखा है 7777 की पावर 777 मल्टीप्लाई बाय 8888 की पावर हमें कितनी दे रखी है 888 मल्टीप्लाई बाय 9999 की पावर हमें कितनी दे रखी है 999। ठीक है, ये एक नंबर है, क्वेश्चन है, इसका हमें यूनिट डिजिट बताना है कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। आ जाओ तो समझते हैं भाई। ये हमें दिखाई देना चाहिए क्या 7 की पावर 777, ये हमें क्या दिखाई देना चाहिए 8, 8 की पावर 8, 8, 8, 8, और ये हमें क्या दिखाई देना चाहिए 9, 9 की पावर 9, 9, 9, ऐसा दिखाई देना चाहिए हमें। हमें केवल यूनिट डिजिट से मतलब है, आगे कोई भी नंबर है हमें कोई लेना देना नहीं है, समझ रहे हो ना। अब पावर है 77, मतलब 777 है, हम केवल 77 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। और 77 को आप 4 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा 37, 36, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1, समझ रहे हो ना। तो जैसे ही आप 77 को 4 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर कितना आएगा 1, तो 7 की पावर कितनी कर दोगे 1, 7 की पावर कितनी कर दी जाएगी 1। 88 को डिवाइड करोगे भाई, 88 को डिवाइड करोगे, रिमाइंडर मिलेगा 0, और रिमाइंडर 0 मिलने पर पावर 4 रखते हैं, पावर 4 रखते हैं, तो 8 की पावर कितनी रखी जाएगी 4। और 9 के लिए और 4 के लिए रूल, 9 और 4 के लिए इवन और ऑड वाला रूल हमने किया था। अब 9 क्या है, एक ऑड नंबर है भाई, लास्ट में 9 है तो ये एक ऑड नंबर है, और ऑड नंबर आने पर पावर कितनी रखी जाती थी 1, तो यहां रखेंगे 9 की पावर 1। ठीक है, तो फर्स्ट रूल, सेकंड रूल और थर्ड रूल जब तीनों अच्छे से आ जाएंगे तभी क्वेश्चंस को कर पाओगे। आ जाओ, तो भाई ये कितना आ जाएगा, ये तो 7 ही रहेगा और ये 9 ही रहेगा। अब सर हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हमें 8 की पावर 4 याद नहीं होता है ना। हमारे साथ प्रॉब्लम ये है सर कि 8 की पावर 4 हमें याद नहीं होता। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैसे करोगे देखो समझो। 8 की पावर जो 4 है, 8 की पावर 4 को मैं 8 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर 2 लिख सकता हूं। बिल्कुल बेटा, बेस सेम होने पर हम पावर्स को जोड़ सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग ब्रेक भी कर सकते हैं। तो 8 की पावर जो 4 लिखा हुआ है ना, ये 8 की पावर 4 को मैं 8 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर 2 लिख सकता हूं। अब 8 की पावर 2 तो मुझे याद रहती है भाई, 8 की पावर 2 तो आपको याद होगा। 8 की पावर 2 कितना होता है 64 मल्टीप्लाई बाय 64। अब इस 6 से भी हमें कोई मतलब नहीं है, हमें 4 मल्टीप्लाई बाय 4 करना है। 4 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होता है 16। तो इतना समझ लो कि 8 की पावर 4 का यूनिट डिजिट कितना होगा 6। समझे ना। देखो 8 की पावर 4 था, 8 की पावर 4 को मैंने 8 की पावर 2 और 8 की पावर 2 लिखा। 8 की पावर 2 का मतलब 64, 8 की पावर 2 का मतलब 64, 64 का 4 उठाया, 64 का 4 उठाया, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होता है 16। तो 8 की पावर 4 कुछ भी आएगा उसका यूनिट डिजिट कितना आएगा 6। समझे नहीं समझे। जैसे देखो और समझाता हूं मेरे भाइयों। मान लो कि मुझे निकालना है 7 की पावर 4 कि 7 की पावर 4, देखो ये तो याद करना पड़ेगा ना, पावर्स तो याद करने पड़ेंगे 4 तक तो, और 7 की पावर 4 हमें याद नहीं होता है ना। क्यूब तक हम याद कर लेते हैं बट 4 तक हमें याद नहीं होता। तो इसको मैं कैसे कर लूंगा 7 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 2। अब 7 की पावर 2 होता है 49, तो ये मल्टीप्लाई बाय आ जाएगा 49। 49 का 4 से कोई मतलब है नहीं, 9 मल्टीप्लाई 9 कितना होता है 81। तो 7 की पावर 4 का यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 1। ठीक है, आई होप आप समझ पाए होंगे। तो 8 की पावर 4 का यूनिट डिजिट कितना आया था 6। ठीक है मेरे भाइयों। अब इन सबको जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 42, और 42 2 मल्टीप्लाई करोगे 9 तो कितना आ जाएगा 18। आंसर कितना आ जाएगा 8। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा 8। करो एक बार इसे नोट।
ठीक है। तो बेटा मैं कोशिश कर रहा हूं हर एक चीज को आपको डिटेल में बता दूं ताकि आप चीजें समझ पाए, इसलिए इतना टाइम लग रहा है। जब आप चीज समझ जाओगे ना तो खुद ही बहुत स्पीड में कर दोगे चीजों को। चलो ये सब रहा हूं मैं मिटाब, और 2 क्वेश्चन तुम्हें दे रहा हूं होमवर्क। इन 2 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट करने हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन मैं होमवर्क दे रहा हूं, इन 2 क्वेश्चंस के आंसर आपको मुझे कमेंट करने हैं। देख लो स्क्रीन पर है दोनों क्वेश्चंस, ठीक है। दोनों क्वेश्चन स्क्रीन पर हैं, क्लियर है, एक बार देख लो। ये क्वेश्चंस आपको मुझे कमेंट करने हैं, इनके आंसर कमेंट करो इन दोनों क्वेश्चंस की, ठीक है मेरे भाइयों। चलो अब जो तुम्हारा डाउट था, ठीक है, बच्चों का एक डाउट था बेटा, वो मैं क्लियर कर देता हूं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे एक डाउट पूछ रहे थे, उस डाउट को क्लियर कर लेते हैं। डाउट है आपका नंबर ऑफ फैक्टर्स का, तो जिन बच्चों को समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया, जिनको नहीं आ रहा वो अब समझ लो। देखो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बोल रहा है एन एक नंबर है, राइट। एन एक नंबर है जिसकी पावर है 4 की पावर 11 प्लस में 4 की पावर 12 प्लस में 4 की पावर 13 प्लस में 4 की पावर 14, ठीक है, यही नंबर है भाई। बोला देन हाउ मेनी पॉजिटिव फैक्टर ऑफ एन आर देयर। तो हमसे पूछ रहा है कि एन के कितने फैक्टर्स बन सकते हैं। पॉजिटिव फैक्टर्स देख के घबराओ मत, हमने इस क्वेश्चन में पॉजिटिव फैक्टर ही निकाला है, नेगेटिव तो कभी निकाले ही नहीं है, और आपसे हमेशा पॉजिटिव फैक्टर ही पूछेगा। तो एक बच्चे का डाउट था कि सर पॉजिटिव फैक्टर हम निकाल रहे हैं, ये हमें कैसे पता चलेगा। बेटा हमने पूरे चैप्टर में पॉजिटिव फैक्टर ही तो निकाले हैं, नेगेटिव फैक्टर्स तो हमने निकाले ही नहीं भाई। जैसे मैंने बोला 12 के आप फैक्टर्स बताओ, तो 12 के फैक्टर कितने, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 12 होगा, तो ये पॉजिटिव फैक्टर ही तो है। तो हमने हमेशा पॉजिटिव फैक्टर ही निकालने सीखे हैं, और पेपर में आपसे पॉजिटिव फैक्टर ही पूछेगा, नेगेटिव फैक्टर नहीं पूछेगा। तो अगर वो पूछ रहा है टोटल फैक्टर बताओ या फिर पूछ रहा है टोटल पॉजिटिव फैक्टर बताओ, एक ही बात है, ठीक है। क्वेश्चन में आता बोल दे कि टोटल फैक्टर्स बता दो या फिर बोले टोटल पॉजिटिव फैक्टर बताओ, तो एक ही बात है, डिफरेंट नहीं है, ठीक है। तो भाई ये बात क्लियर हो गई। अब एक भाई को ये समझ में नहीं आया था कि क्वेश्चन किस तरह से होना है, तो एक बार समझ लो बेटा। देखो 4 की पावर 11 है, 4 की पावर 12 है, 4 की पावर 13 है, 4 की पावर 14 है। तो इस पूरे क्वेश्चन में से मैं 4 की पावर को 4 की पावर 11, 4 की पावर 11 सबसे छोटा है। देखो 4 की पावर 11 इसमें भी अवेलेबल है, अभी 4 की पावर 12 है तो इसमें 4 की पावर 11 तो होगा ना, ये 4 की पावर 13 है तो इसमें 4 की पावर 11 तो होगा ही ना। तो 4 की पावर 11 जो सबसे छोटी पावर है उसको हम कॉमन ले लेंगे। इस सब में से कॉमन लिया है हमने इसको, अब कॉमन लेना तो आपको आता होगा यार, ठीक है। तो 4 की पावर 11 अगर मैंने 4 की पावर 11 में से कॉमन ले लिया तो ये बच जाएगा 4 की पावर 0। अब 4 की पावर 12 में से 4 की पावर 11 कॉमन ले लिया तो 4 की पावर 1 बचेगा। 4 की पावर 13 में से 4 की पावर 11 कॉमन लिया तो 4 की पावर 2 बचेगा, ऐसे ये 4 की पावर 3 बच जाएगा। क्लियर है मेरे भाई। और आपको पता है कि जैसे ही हमें नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं तो नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए हमें क्या करने हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करनी होती है, तो हम वो प्राइम फैक्टराइजेशन ही कर रहे हैं। अब मुझे एक बात बताओ, यहां लिखा हुआ है, ये यहां लिख रहा है 4 की पावर 11, ठीक है। तो 4 की पावर 11 जो ये लिखा हुआ है, तो 4 क्या प्राइम नंबर है, हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे, तो 4 क्या प्राइम नंबर है। आप बोलोगे नहीं सर 4 प्राइम नंबर नहीं है, तो 4 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 4 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 2 की पावर 11। भाई 2 की पावर 2 मतलब 4 ही तो है, और ये 4 की पावर 11 है, तो 4 को मैंने 2 की पावर 2 की पावर 11 लिख दिया। और ब्रैकेट पे अगर पावर होते हैं ना तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो मैं यहां लिख रहा हूं, फॉर एग्जांपल दे रहा हूं कि 3 की पावर 2 की पावर 10 लिखा मैंने, 3 की पावर 2 की पावर 10 लिखा मैंने, तो ये पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, इसको मैं 3 की पावर 20 लिखूंगा, ठीक है। अगर ब्रैकेट पर पावर होती है तो पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आई होगी ये चीजें। तो इसको मैं लिख सकता हूं 4 की पावर 11 को 2 की पावर 22,
2 की पावर 22 लिख सकता हूँ। क्लियर है मेरे भाई? चलो अब इसको अब आगे लिखेंगे तो ये 4 की पावर हो गया 11। अब 4 की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 होने पर वो 1 बनता है, तो 4 की पावर 0 1 हुआ, 4 की पावर 1 4 हो गया, 4 की पावर 2 कितना हो गया 16 हो गया, और 4 की पावर 3 64 हो गया। तो 4 की पावर कितना हो गया 11। इस सब को ऐड करो, मल्टीप्लाई में है ना, इस सब को ऐड करोगे कितना आ जाएगा 85। ठीक है, अब 85 कोई प्राइम नंबर है? नहीं सर, 85 प्राइम नंबर नहीं होता। 85 मल्टीप्लाई होता है 5 मल्टीप्लाई बाय 17 का। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई बाय 17। 85 प्राइम नंबर नहीं है, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 5 प्राइम है, बिल्कुल प्राइम है। 17 प्राइम है, बिल्कुल प्राइम है। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? अब ये मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। 4 की पावर 11, 4 की पावर 11 को कितना लिख सकते हैं 2 की पावर 22। ठीक है, 4 को 2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 4 को 2 में कन्वर्ट कर रहे हैं क्योंकि 4 प्राइम नंबर नहीं है, और नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए भाई प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ता है। प्राइम फैक्टराइजेशन समझो बात को, तो 2 की पावर 22 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 17, इनकी पावर 1 1 है। अब मुझे एक बात बताना मेरे भाइयों जरा तुम लोग, अगर मुझे टोटल फैक्टर्स निकालने हैं तो मैंने आपको बताया था कि टोटल फैक्टर्स निकालने के लिए पावर में 1 1 जोड़ते हैं, पावर में 1 1 जोड़ते हैं। तो 22 है, कितना लिखोगे 23, पावर 1 है, 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा 2, पावर 1 है, कितना जोड़ोगे 2। इसको मल्टीप्लाई कर लो, 23 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आएगा 92। तो आंसर कितना आ जाएगा 92। मतलब यूनिट, हाँ यूनिट डिजिट पे पहुंच गया मैं, यूनिट डिजिट पढ़ रहे थे ना। तो इसके कितने फैक्टर्स होंगे भाई? n के फैक्टर्स होंगे 92। ठीक है, तो आई होप आपको भाई ये वीडियो समझ में आई होगी। यूनिट डिजिट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, यूनिट डिजिट अभी बचा है, अभी हमें और भी क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, तो कमेंट कर दिया करो, आपकी जो भी डाउट हो कमेंट करो, जो भी आपको वीडियो में समझ में नहीं आ रहा आप कमेंट कर दिया करो, मैं आपके कमेंट पढ़ता हूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक ध्यान रखें, घर रहें और घर वालों को भी ध्यान रखें। बाय एंड टेक केयर।